कथा बाबा जी के बचपन के कोतक। जब बाबा श्री चंद्र जी की उम्र 5 वर्ष की हुई तो वे उस समय सुल्तानपुर में ही रहते थे, क्योंकि उसका सारा परिवार बहन नानकी के घर सुल्तानपुर में ही रहता था। एक दिन की बात है कि इनके घर एक श्रद्धालु भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु घर के बाहर के दरवाजे पर ही खड़े थे। उस समय बाबा जी की ममता और उसकी बुआ नानकी दोनों अंदर किसी काम के लिए लगी हुई थी। उन्हें इस बात का कोई पता न चला कि बाहर कोई फकीर भिक्षा मांगने के लिए आया है। उस समय बालक बाहर खेल रहे थे। जब उसने काफी समय उस फकीर को बाहर खड़े हुए देखा तो वे उसे देखकर मुस्कुराए। जब उस साधु ने बाबा जी की तरफ देखा तो वह आगे नहीं जा सके। उसका मन उसे दूसरी बार देखने के लिए बेकाबू होने लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतने तेज तप वाला बालक कभी नहीं देखा था। अभी वह इतना सोच ही रहे थे कि वह भोले भंडारी अपने भंडार में से मुट्ठी में कुछ लेकर आ रहे थे। जब दूसरी बार उस साधु ने बालक को देखा तो उसका मन खुशी से भर गया। जब उस बालक का उसके खाली कांसे में कुछ डाला तो उसका कांसा कीमती हीरों से जगमगा उठा। जिस तरह होमे की मैल से मन काला हुआ होता है तो वह ज्ञान की पालिश से साफ हो जाता है। इतना देखकर उस साधु के पैरों से मिट्टी निकल गई। वह डोल डोरा होकर कहने लगे, हे मेरे छोटे भगवान शिव शंकर भोले भंडारी, मैं आप पर बलिहार जाऊं, मुझे ऐसी भिक्षा न दें। मैंने इन हीरा जवाहरातों से क्या लेना है। दाता, मुझे तो आप आटे की चुकी ही भिक्षा में दे दें। अगर आपके घर में से ऐसी भिक्षा लेकर गया तो हुकूमत के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और मुझसे पूछेंगे कि ऐसी भिक्षा कहाँ से लेकर आए हैं, मुझे दंड देंगे। जब वह साधु अपनी जबान से ऐसे वचन कहने लगे थे तो उस समय यह वचन उसकी माता और उसकी बुआ नानकी जी सुन रही थी और बाहर आकर जब उन्होंने यह कोतक देखा तो वे हैरान और परेशान हो रही थी और श्री चंद्र से कहने लगी, बेटा, यह आपने फकीर को कहाँ से भिक्षा लेकर डाली है, यह हीरे मोती कहाँ से लेकर आए हैं। वह उन्हें उठाकर अंदर ले गई और पूछने लगी कि यह आपने कहाँ से लिए हैं। बाबा जी ने अपने कोमल हाथों से इशारा किया कि माता जी यहाँ से उठाए हैं, परंतु वह तो चनों की बोरी थी जिसमें से उसके जितने भी हाथ में आए वे सभी हीरे मोती बन गए। यह कोतक देखकर माता सुलक्षणी जी और बुआ नानकी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने संत के आगे विनती की कि यह भिक्षा बच्चे ने दी है, आप इसे ले जाएं और 4 दिन सुख के बिता लेना। माता सुलक्षणी के मुंह से संत इतनी बात सुनकर बाबा जी को प्रणाम करके चले गए। जब आप लगभग 7 साल के हुए तो गुरु नानक देव जी ने आपको बहन नानकी जी की गोद में बैठा दिया, उसका पुत्र बना दिया। क्योंकि बहन नानकी के घर कोई औलाद नहीं थी, वे उसे यहीं छोड़कर लक्ष्मी समेत यहाँ से चले गए। बचपन से ही आप चौकड़ी मारकर समाधि में लीन हो जाते थे और कई कई दिन ही इसी हालत में बैठे रहते थे। वे भी अपने पिता की तरह सूरत परमात्मा की तरफ जोड़कर बैठ जाते थे और भूले भटके लोगों को उपदेश देकर उन्हें सीधे रास्ते पर लगाते थे। वे कई बार अपने साथ बच्चों के साथ खेला करते थे। वे छिप जाते थे और उन्हें नजर नहीं आते थे। यह कोतक देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते थे। यहाँ तक ही नहीं, वे कई बार तो जंगल में चले जाते थे और वहाँ धूना लगाकर बैठ जाते थे। वे वहाँ शेर, चीतों और कई तरह के भयानक जंगली जानवरों के उनके पास आकर बैठ जाते थे। कई बार तो जंगली जीव कितना ही समय आप जी के पास बैठे रहते थे। आपने जहाँ इंसानों को सीधे रास्ते पर लगाया वहाँ एक दूसरे पर वार करने वाले जीवों, शेर, बकरी, हाथी, घड़ियाल आदि कितना ही समय वे उनके पास इकट्ठे बैठे रहते थे। जहाँ उन्हें सीधे रास्ते पर लगाया वहीं उन्हें प्रेम का पाठ भी पढ़ाया। लोगों ने कई बार जय राम
और बहन नानकी जी को जाकर बताया कि तुम्हारा लड़का जंगली जानवरों के साथ खेलता है, जिससे घबराकर आप कुछ साथियों को लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते थे। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके धूणे के इर्द गिर्द हाथी, शेर, चीते, सांप आदि इकट्ठे बैठे थे। दिखने में ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे जीव भी राम नाम रूप में रंगे हुए हैं। इस कोतक को देखकर सभी आदमी वापस आ गए और आपस में विचार करने लगे कि यह बालक तो कोई महान शक्ति वाला इस संसार में आ गया है, जिनके पास इतने बली और जहरीले जानवर भी हाजिरी भरते हैं। उन्होंने जाकर बहन नानकी को बताया कि वह तो कोई महान पुरुष है, जिससे जानवर उसे कुछ नहीं कहते, इसलिए आप उसकी फिक्र न करें। बहन नानकी तो पहले ही यह समझती थी कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु आज लोगों के मुंह से यह चमत्कार सुनकर सभी वहम दूर हो गए। परंतु बहन नानकी जी की यह इच्छा थी कि वह एक बार मुझे जरूर आकर मिले। यह बात वह अपने मन में ही सोच रही थी कि दूसरे दिन ही आप माता जी को मिलने के लिए आ गए। पूछने लगे, हे माता जी, हमें कैसे याद किया है? बहन नानकी जी के मन की बात जानकर वह बहुत खुश हुई और उसे अपनी बाहों में लेकर कहने लगी, बेटा श्री चंद जी, मेरा मन उदास हो रहा था, इसलिए तुझे मिलने के लिए बुलाया है। इतने में अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए और सभी श्री चंद्र जी के चरणों में नमस्तक हो गए। आप सभी को आशीर्वाद देकर कहने लगे कि जगत एक मिथ्या है, इस जगत में सभी पदार्थ झूठे हैं और दुखों से भरे हुए हैं। इस संसार का मोह भी दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में धन रूपी माया एक नागनी है, जिसे भी यह डंग मारती है उसका नरकों में जाना हो जाता है। इसलिए हमने इन संसारिक पदार्थों को त्याग कर अपना घर बार छोड़ दिया है। यह मेरा सारा परिवार है जो दुख भोग रहा है। इन दुखों को दूर करने के लिए धर्म की कमाई करो, सच बोलो, सेवा करो। तुम्हारा यह लोक तो क्या, तुम्हारा परलोक भी सुधर जाएगा। अभी हमने बहुत से काम करने हैं। वे इतना कहकर जंगल की तरफ चले गए। धन धन बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। धन धन बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। वाहेगुरु।